हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बात करें अपने महामिशन बैच की, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे रीजनिंग और मैथ। तो उस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग की। बात करें तो पिछली क्लास में मैंने आपको रीजनिंग में पढ़ाया था। तो पिछले क्लास की यदि हम बात करें तो रीजनिंग का अपना जो चैप्टर चल रहा था वो कंप्लीट हो गया था, और आज हम क्या करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या रहने वाला है। पिछले क्लास में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था। कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको पूरी तरह से कंप्लीट कराया था, और आज हम पढ़ने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है, आपके सिलेबस में दे रखा है कि भिन्न को अलग कीजिए। यानी कि एक 4 पॉइंट दिए जाएंगे, 4 पॉइंट में से 3 एक जैसे होंगे, जबकि एक उनमें से क्या होगा, अलग होगा। तो इसे हम बोलते हैं समूह से भिन्न को अलग करना। समूह को भिन्न से, ठीक है, समूह से भिन्न को अलग करना, ये चैप्टर का नाम है। समूह से भिन्न को अलग करना, भिन्न को अलग करना, ये चैप्टर का नाम है, अलग करना। हालांकि इस चैप्टर को हम अपनी भाषा में यदि बोलें, जो हमारे हर वनडे एग्जाम में इस चैप्टर का नाम क्या आता है, तो इस चैप्टर का नाम लिखा होता है क्या, तो आप कहेंगे इसका नाम होता है वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन। क्या नाम होता है, क्लासिफिकेशन। इसे हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, यानी कि वर्गीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्गीकरण। इसी चैप्टर को यहाँ पर केवल और केवल क्या किया गया है, नाम बदल कर लिखा गया है। क्या किया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इसका नाम बदल कर लिखा गया है, बाकी चैप्टर हमारा क्या है, वही क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। अब बात ये आती है क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण क्या होता है, और इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, हम एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की, यदि हम बात करें तो इसमें याद रखना है आपको, क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाएंगे और इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे हम सोल्व कर पाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जीके जीएस का पूरा रोल रहता है। आपको जीके जीएस बहुत अच्छी तैयार होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको स्क्वायर रूट, आपको क्यूब याद होने चाहिए। आपको भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही लॉजिक होता है। इसमें 4 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, उनमें से कहीं ना कहीं 3 की समानता देखी जाएगी, 3 एक जैसे दिखेंगे, जबकि एक उनमें से क्या होगा, अलग होगा। यानी कि 4 में से 3 एक जैसे होंगे, जबकि चौथा क्या होगा, अलग होगा। उस भिन्न को आपको बताना होता है। इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, हर सब्जेक्ट इसमें आपका समाहित है, हर सब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मैंने कहा इसमें आपको बताना है कौन सा भिन्न है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा भिन्न है। जैसे मैंने कहा जनवरी, फिर मैंने कहा मार्च, फिर मैंने बोला अप्रैल, फिर मैंने बोला दिसंबर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैंने कहा जनवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, इसमें आपको ये बताना है कौन सा समूह से भिन्न है। इनमें से 3 एक जैसे होंगे, जबकि चौथा हमारा अलग होगा। तो आपको देखने से ये लग रहा होगा कि इसमें हम कैसे भिन्न बता सकते हैं, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, क्योंकि ये सभी के सब हमारे महीने के नाम दिए गए हैं। तो इसमें भिन्नता कैसे पाई जाएगी, तो इसमें भिन्नता एक ही प्रकार से पाई जाती है। जब भी महीने के नाम दिए जाएं, इसमें एक ही प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। कौन सी भिन्नता होती है, इसमें हम देखते हैं कि कोई दिन हमारा, कोई महीना 31 दिन का होता है, कोई महीना 30 दिन का होता है। इसमें केवल एक ही लॉजिक चलता है, इनके दिनों की संख्या से आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इस जनवरी में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। मार्च की बात करें तो आप कहेंगे 31 दिन हो जाएंगे। अप्रैल की बात करें तो आप कहेंगे 30 दिन हो जाएंगे। और दिसंबर में कितने होते हैं, 31 होते हैं। बताइए इसमें कौन सा दिन हो जाएगा, तो आप कहेंगे जनवरी, मार्च और दिसंबर, इसमें तो 31 दिन होते हैं। बात करेंगे अप्रैल, इसमें कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। यानी कि इस सीरीज में यही सबसे क्या होगा, अलग होगा। बाकी तीनों भिन्नता किस प्रकार, बाकी में तीनों में समानता किस प्रकार से पाई जाती है, क्योंकि तीनों की क्या है, अगर बात करें संख्या समान है, जबकि अप्रैल की संख्या क्या है, अलग है।
ठीक है, अप्रैल की संख्या क्या है, अलग है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये देखना होता है कि 4 में से 3 एक जैसे होंगे, जबकि एक हमारा क्या होगा, अलग होगा। जैसे फिर हम बात करें, जैसे मैंने कहा लोहा, मैंने बोला लोहा तांबा, लोहा तांबा। फिर मैंने कहा प्लास्टिक, लोहा तांबा प्लास्टिक। फिर मैंने बोला पारा, क्या बोल दिया, पारा। मैंने कहा बताइए इसमें से भिन्न क्या होगा। अब आप इसमें सोचेंगे लोहा तांबा प्लास्टिक पारा, इसमें आप भिन्न किस प्रकार से पाएंगे, इसमें कौन सा लॉजिक चलेगा। तो इनमें से 3 एक जैसे होंगे, जबकि चौथा हमारा अलग होगा। तो आप इसमें कहेंगे लोहा तांबा प्लास्टिक पारा, इसमें हम भिन्नता किस प्रकार से पाएंगे, इसमें हम कैसे सोचेंगे। तो याद रखना, इसमें आपको मेटल नॉन मेटल पता होनी चाहिए, धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम बात करें ठोस, आपको पता है कि हमारे पास जो पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस होती है। बात करेंगे लोहे की बात करें या तांबा की बात करें या प्लास्टिक की बात करें, ये तीनों कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे तीनों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। प्लास्टिक हमारी ठोस होती है, तांबा और लोहा ये तीनों ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि हम पारा की बात करें तो आप कहेंगे पारा एक लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी कि पारा एक क्या होता है, द्रव होता है, यानी तरल कह सकते हैं आप। तो इसमें से पारा हमारा क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। अलग क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा कैसा होता है, ये तरल होता है, बाकी सब क्या क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो कुल मिलाकर हमें एक चीज ये पता चली कि इसमें से क्या होगा, इसमें कुछ भी लॉजिक लगाया जा सकता है, बशर्ते वो लॉजिक हमारे इसमें फिट बैठना चाहिए। तो ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, हमारे विचार पर निर्भर करता है कि इसमें आप कहाँ तक कितना सोच सकते हैं। क्योंकि ये जीएस, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सबका ये क्या होता है, एक समाहित चैप्टर होता है। ये क्वेश्चन यदि आपको आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे, नहीं आता है तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, अदरवाइज आप माइनस मार्किंग के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन की, यानी कि वर्गीकरण की। और आपके सिलेबस में इसे किस नाम से मेंशन किया गया है, समूह से भिन्न को अलग करना। समूह का मतलब होता है जो भी पॉइंट दिए जाएंगे उन पॉइंटों में से क्या होगा, एक अलग होगा, उससे हमें क्या करना होगा, अलग करना होगा। अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखेंगे इसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें से हम पढ़ेंगे 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे, एक तो हम शब्दों के आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें शब्द दिए जाएंगे जैसा कि मैंने अभी दिया था। दूसरा हम संख्या पर पढ़ेंगे, संख्या पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तीसरा हम अल्फाबेट के आधार पर भी पढ़ेंगे, किसमें, अल्फाबेट पर देखेंगे। और चौथा हम देखेंगे फिगर पर भी देखेंगे, किस पर देखेंगे, फिगर पर। यानी कि इस चैप्टर में हम कुल मिलाकर 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। शब्दों पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, संख्या पर आधारित पढ़ेंगे, अल्फाबेट पर आधारित पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे फिगर पर आधारित। 4 फिगर बनाकर आपको दी जाएंगी, उनमें से 3 फिगर देखने में एक जैसी लग रही होंगी, जबकि एक फिगर क्या होगी, उनमें से सबसे अलग होगी। उस फिगर को आपको छांटना होगा। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर हम कितने टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हम बात करेंगे आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किसान लोहार मोची, किसान, किसान के बाद में लोहार, लोहार के बाद में मोची, मोची, और मोची के बाद में दे रखा है सहायक। क्या दे रखा है, सहायक। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताने इसमें भिन्न कौन सा होगा। ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर पहला है, एक साथ हम कई सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है अध्यापक न्याय, अध्यापक न्याय, अध्यापक न्याय, वकील रसोइया, वकील रसोइया, रसोइया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, बात करें तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख लेते हैं, एक साथ 3 क्वेश्चन करेंगे। फिर मैंने कहा संतरा आलू आम, संतरा आलू, संतरा आलू आम, संतरा आलू आम और अंगूर, अंगूर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम एक साथ देखेंगे। इसमें आपको बताना है कि इसमें सबसे भिन्न क्या होगा, इसमें सबसे अलग क्या होगा। तो देखिए
पहला क्वेश्चन हमारे पास है किसान, लोहार, मोची और सहायक, इसमें से आपको बताने भिन्न क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है अध्यापक, न्याय, वकील, रसोई, इसमें आपको बताना है। और तीसरा हमारे पास संतरा, आलू, आम, अंगूर, इनमें से बताना है सबसे अलग क्या होगा। तो बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की, इसमें क्या लिखा है किसान, लोहार और मोची, लास्ट में सहायक लिखा है। इनमें से बताइए तीन एक जैसे होंगे जबकि एक चौथा हमारा अलग होगा। तो आप इसे कैसे अलग करेंगे, तो आप कहेंगे किसान एक अपना काम करता है, लोहार का खुद का अपना बिजनेस होता है, और मोची की बात करें खुद का अपना काम होता है। जबकि सहायक क्या होगा, सहायक इन सबसे अलग हो जाएगा। किसान का खुद का अपना काम होता है, लोहार का खुद का काम होता है, मोची का खुद का काम होता है। जबकि सहायक की बात करें, ये सहायक तो हेल्पर होता है, हेल्पर तो सब में आएगा, किसान में भी आ जाएगा, लोहार में भी आ जाएगा, मोची में भी आ जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर सहायक क्या होगा, इन चारों में से अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या लिखा है अध्यापक, न्याय, वकील, रसोईया, इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग क्या होगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग क्या होगा। तो बताइए इसमें क्या अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास लिखा है अध्यापक की बात करें, न्याय की बात करें, वकील की बात करें, रसोईया की बात करें, तो देखिए अध्यापक, ठीक है, और बात करें वकील की बात करें, और बात करें रसोईया, यानी कि अध्यापक का भी एक अपना काम होता है। अध्यापक का काम क्या होता है, पढ़ाना होता है। इसी प्रकार से वकील का भी काम होता है कि किसी भी मैटर को क्या करना, सोल्व करना। और रसोईया का काम होता है खाना पकाने का। रसोईया किसे कहते हैं, जो हमारा खाना बनाने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रसोईया बोलते हैं। तो बताइए अध्यापक का खुद का काम हो गया, वकील का अपना काम हो गया, रसोईया का काम हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, न्याय लिखा है। तो न्याय क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। न्याय क्या होगा, इन सबसे अलग होगा। ये फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अध्यापक, वकील और रसोईया ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के बारे में बताते हैं, या तो इसमें व्यक्ति होंगे, इसमें कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जबकि न्याय की बात करें तो ये क्या है, ये आप कहेंगे एक प्रकार का इन सबसे क्या होगा, अलग होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा न्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे की, हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दे रखा है आपका, संतरा, आलू, आम, अंगूर। संतरा, आलू, आम, अंगूर, इसमें ये तो सबसे आसान होगा, ये तो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि इसमें सबसे अलग क्या होगा। तो आप कहेंगे संतरा और आम, अंगूर ये तीनों फल हैं। संतरा, आम, अंगूर तीनों क्या है, तो आप कहेंगे फल हैं। और इस आलू की बात करें तो आप कहेंगे आलू तो सब्जी में आती है, किसमें आती है, सब्जी में आती है। तो बताइए इनमें से क्या अलग हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलू। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आए होंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन थे। इसमें केवल अपना लॉजिक लगाना होता है। ठीक है, इसका कोई तरीका नहीं होता है, बस ये अपनी सोच पर डिपेंड करता है, आप इसे कितना सोच सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक, कलम, मार्कर। पुस्तक, कलम, मार्कर। पुस्तक, कलम, मार्कर, पुस्तक, कलम, मार्कर, और इसके बाद में क्या लिखा है, पेंसिल लिखा है। क्या लिखा है, पेंसिल लिखा है, पेंसिल। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें, लिखा है सिंह, तेंदुआ, बाघ। सिंह, तेंदुआ, सिंह, तेंदुआ, बाघ, सिंह, तेंदुआ, बाघ और सांप। सांप। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, 6वें में आपको बताना है, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, 6वां हमारे पास लिखा है हल्का गुलाबी, बैंगनी। हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी, बैंगनी, बैंगनी, हल्का गुलाबी, बैंगनी। इसके बाद में हरा स्तंभ, हरा स्तंभ, हरा स्तंभ। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यदि हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 4 में दे रखा है, ये क्वेश्चन 4 हो गए, 5 हो गए, 6 नंबर हो गया। क्वेश्चन 4 की बात करें तो इसमें कहा गया कि बताइए सबसे अलग क्या होगा। तो आप कहेंगे पुस्तक, कलम, मार्कर, पेंसिल। इसमें से कलम से हम लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन पुस्तक से लिखते नहीं, पुस्तक में पढ़ते हैं।
पुस्तक को पढ़ते हैं। तो बताइए पुस्तक, कलम, मार्कर, पेंसिल में सबसे अलग क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कलम से लिखने का काम होता है, मार्कर से भी लिखने का काम होता है, पेंसिल से लिखने का काम होता है, जबकि पुस्तक तो पढ़ने के काम आती है। तो पुस्तक क्या होगा? इन चारों में से अलग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर यदि हम 5 की बात करें, इसमें लिखा है सिंह, तेंदुआ, बाघ और सांप। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। आप कहेंगे सिंह, तेंदुआ, बाघ और सांप। तो देखिए सिंह की बात करें एक पशु होता है, तेंदुआ एक पशु होता है, बाघ एक पशु होता है, जबकि हमारा सांप पशु नहीं होता है। सांप क्या होता है? कीड़ा होता है। क्या होता है? सांप एक कीड़े की कैटेगरी में आता है। बाकी क्या होते हैं? तो आप कहेंगे बाकी सब क्या होते हैं? जंगली पशु होते हैं। तो ये जानवर की कैटेगरी में आएंगे, जबकि सांप जानवर नहीं होता है। सांप किस कैटेगरी में आता है? सांप आता है कीड़े की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो सांप क्या होगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, लिखा है हल्का गुलाबी, बैंगनी, हरा स्तंभ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलग होगा। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप कहेंगे हल्का गुलाबी एक कलर का नाम है, बैंगनी एक कलर होता है, हरा एक कलर क्या होता है? कलर होता है। जबकि स्तंभ क्या होता है? स्तंभ कोई रंग का नाम नहीं, स्तंभ क्या कोई कलर नहीं होता। तो स्तंभ हमारा क्या होगा? सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों एक जैसे होंगे, जबकि हमारा स्तंभ की बात करें तो आप कहेंगे स्तंभ क्या होगा? इन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6वां था। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको आसानी से बताया, और चीजें आपको समझ भी आ रही हो कि इसमें क्वेश्चन आप इसमें क्या सोच लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक चीज तो ये क्लियर हो गई हो कि भिन्न क्या होता है। भिन्न का मतलब जो आपस में जिनका कोई रिलेशन नहीं होता है वही क्या होता है? भिन्न होता है। यानी कि तीन तो एक जैसे हो जाएंगे और एक क्या होगा? अलग हो जाएगा। एक क्या होगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की हम बात करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? जैसे हमारे पास दे रखा है कुत्ता, बकरी, शेर, गाय। कुत्ता, बकरी, कुत्ता, बकरी, कुत्ता, बकरी, शेर, गाय। शेर, गाय, कुत्ता, बकरी, शेर, गाय। ठीक है, और इसके बाद में क्या दे रखा है? इसके बाद में दे रखा है लोमड़ी, घोड़ा, लोमड़ी, लोमड़ी के बाद में घोड़ा, लोमड़ी के बाद में घोड़ा, बकरी, जेब्रा, बकरी, जेब्रा, जेब्रा। ठीक है, और इसके बाद में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। 9 में दे रखा है क्या? 9 में दे रखा है चम्मच, कांचा, चम्मच, चम्मच, चम्मच के बाद में करछुल, करछुल, चम्मच, करछुल, स्पैनर, कांटा, स्पैनर, और लास्ट में कांटा। इसमें बताना है कि क्या भिन्न होगा, स्पैनर और कांटा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। हमारे पास ये प्रश्न दे रखा है। ठीक है, अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर यदि हम 7 की बात करें, इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। लिखा है कुत्ता, बकरी, शेर और गाय। कुत्ता, बकरी, शेर और गाय। इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग क्या होगा। और 8 नंबर में लिखा है लोमड़ी, घोड़ा, बकरी, जेब्रा, और इसके बाद लिखा है चम्मच, करछुल, स्पैनर, कांटा। इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग क्या होगा। ठीक है, सबसे अलग क्या होगा आपको ये बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे बता सकते हैं। ठीक है, देखिए बात करेंगे पहला क्वेश्चन क्या है? कुत्ता, बकरी, शेर, गाय। इसमें आप अलग किससे करेंगे? तो आप यदि एक यहाँ पर आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी के हिसाब से आप इसमें लॉजिक लगा सकते हैं कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। बात करें कुत्ता एक मांसाहारी होता है, जबकि बकरी की बात करें बकरी शाकाहारी होती है। शेर की बात करें शेर भी मांसाहारी होता है। गाय की बात करें तो गाय शाकाहारी होती है। अगर इसमें 3 मांसाहारी होते तो हम क्या करते? भिन्न को अलग कर देते। लेकिन इसमें 2 तो शाकाहारी है, बकरी मांस नहीं खाती, गाय कभी मांस नहीं खाती। बाकी कुत्ता और शेर की बात करें मांस भी खाते हैं। ठीक है, सर्वाहारी में आ जाएंगे, कुत्ता सर्वाहारी में आ जाएगा, जबकि शेर की बात करें मांसाहारी में आ जाएगा। तो एक लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। लेकिन आप इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा लॉजिक क्या है? आप कहेंगे कुत्ता को हम पालतू बनाते हैं, हम बकरी को भी पालते हैं, हम गाय को भी पालते हैं। लेकिन बात करें शेर की तो शेर को पाला नहीं जाता है। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है, ये जंगल में रहता है। तो बाकी हमारे क्या है? तो आप कहेंगे बाकी जानवर पालतू होते हैं, जबकि ये कैसा जानवर है? ये जंगली जानवर है। ठीक है, तो 3 पालतू हो जाएंगे, जबकि
एक इसमें शेर की बात करें, शेर इन सबसे क्या होगा, अलग हो जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 में लिखा है लोमड़ी, घोड़ा, बकरी, जेब्रा। इसमें आपको बताना सबसे अलग क्या होगा, लोमड़ी, घोड़ा, बकरी, जेब्रा। तो इसमें आप ये लॉजिक अपना लगा सकते हैं, कौन सा, मांसाहारी वाला लगा सकते हैं। बताइए, घोड़ा कभी मांस नहीं खाता, घोड़ा कैसा होता है, ये शाकाहारी होता है, शुद्ध शाकाहारी होता है, ठीक है। बकरी की बात करें, बकरी भी कैसी होती है, तो आप कहेंगे शाकाहारी होती है। जेब्रा की बात करें तो जेब्रा भी घास खाता है, जेब्रा भी कैसा होता है, शाकाहारी होता है। यानी कि घोड़ा, बकरी, जेब्रा ये सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। जबकि लोमड़ी की बात करें तो लोमड़ी कैसी होती है, तो बताइए लोमड़ी होती है मांसाहारी, लोमड़ी मांस खाती है, ठीक है। तो इनमें से घोड़ा, बकरी, जेब्रा एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये आएंगे किस कैटेगरी में आएंगे, तो आप कहेंगे इसमें आ जाएंगे शाकाहारी में। जबकि लोमड़ी की बात करें तो लोमड़ी किस में आ जाएगी, तो बताओ लोमड़ी आ जाएगी हमारी मांसाहारी में। अब आप बताइए कि जो मनुष्य होता है, हम लोग होते हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं, शाकाहारी में आते हैं या मांसाहारी में आते हैं, शाकाहारी में आते हैं या मांसाहारी में आते हैं, या फिर हम आते हैं सर्वाहारी। तो याद रखेंगे, जो मनुष्य होता है ना तो शाकाहारी होता है और ना ही मांसाहारी होता है, मनुष्य होता है सर्वाहारी। क्योंकि कुछ मनुष्य मांस भी खाते हैं, कुछ मनुष्य क्या होते हैं, मांस नहीं खाते हैं। यानी कि मनुष्य किस कैटेगरी में आएगा, मनुष्य ना तो शाकाहारी होता है ना मांसाहारी होता है, मनुष्य होता है सर्वाहारी, मनुष्य सब कुछ खाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। 9 में लिखा है चम्मच, करछुल, स्पैनर, कांटा। चम्मच, करछुल, स्पैनर, कांटा, इसमें अलग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे चम्मच की बात करें, करछुल की बात करें या फिर हम कांटा की बात करें, इसमें स्पैनर आपका क्या होगा, अलग हो जाएगा। स्पैनर क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। स्पैनर क्या होगा, तो आप कहेंगे स्पैनर इन सबसे अलग हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ आ गए होंगे। मैंने आपको बताने का प्रयास किया और क्वेश्चन समझ भी आ रहे होंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के लिए, बात कर ले। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है बल्लेबाज, एम्पायर, गेंदबाज। बल्लेबाज, एम्पायर, बल्लेबाज, बल्लेबाज, बल्लेबाज के बाद में गेंदबाज, गेंदबाज, गेंदबाज के बाद में अंपायर, एम्पायर, एम्पायर, और एम्पायर के बाद में यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या है, विकेट कीपर। क्या, विकेट कीपर, विकेट कीपर, विकेट कीपर, ठीक है। ये क्वेश्चन अगला हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे लिखा है क्या, अगला हमारे पास लिखा है पहाड़, घाटी, पर्वत, पहाड़, घाटी, पर्वत, पहाड़, घाटी, पर्वत और जंगल, क्या, पेड़, पेड़। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा, और इसके बाद में बताना है चंद्रमा, मंगल, शनि, चंद्रमा, मंगल, चंद्रमा, मंगल, शनि, चंद्रमा, मंगल, शनि, और इसके बाद में प्लूटो, क्या, प्लूटो, ठीक है, लास्ट में प्लूटो। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें आपको बताना है भिन्न क्या है, इसमें भिन्न क्या है और इसमें भिन्न क्या है। तो देखिए बात करेंगे बल्लेबाज, गेंदबाज, एम्पायर, विकेट कीपर की बात करें तो आप कहेंगे इनका सबका संबंध कहीं ना कहीं खेल से होता है, इन सबका संबंध कहीं ना कहीं खेल से होता है। लेकिन आप इनमें से सबको अलग कैसे करेंगे, बात करेंगे बल्लेबाज, गेंदबाज और एम्पायर, विकेट कीपर, तो आप कहेंगे इसमें एम्पायर क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। एम्पायर अलग क्यों होगा, इस चीज को हम समझेंगे। बल्लेबाज हमारा क्या होता है, गेम से जुड़ा होता है, गेंदबाज भी गेम से जुड़ा होता है, विकेट कीपर, यानी कि ये तीनों प्लेयर होते हैं, तीनों क्या होते हैं, प्लेयर होते हैं। जबकि एम्पायर क्या होता है, ये प्लेयर नहीं होता, ये डिसीजन देने के लिए से खड़ा किया जाता है। तो इसमें एम्पायर क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। बात करेंगे पहाड़, घाटी, पर्वत, पेड़, इसमें से अलग क्या होगा, तो आप कहेंगे पहाड़, घाटी, पर्वत ये सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के पर्याय होते हैं, जबकि पेड़ हमारा क्या होता है, अलग होता है। पेड़ हमारा क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे चंद्रमा, मंगल, शनि, प्लूटो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चंद्रमा, मंगल, शनि, प्लूटो में बताइए क्या होगा अलग, तो आप कुछ बच्चे इसमें प्लूटो की तरफ जाएंगे क्योंकि इनको ऐसा मालूम होता है कि प्लूटो को एक ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया गया, तो आधे बच्चे तो इसी में चले जाते हैं। जबकि हमारा आंसर प्लूटो नहीं होगा, आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रमा।
चंद्रमा आंसर क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? मंगल एक ग्रह का नाम है, शनि एक ग्रह का नाम है, प्लूटो भी एक ग्रह हमारा था, लेकिन चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा एक उपग्रह का नाम है। चंद्रमा किसका नाम है? तो आप कहेंगे चंद्रमा एक उपग्रह का नाम है, इसलिए चंद्रमा हमारा क्या होगा? अलग होगा। बाकी तीनों ग्रह होते हैं, जबकि चंद्रमा क्या एक उपग्रह है, तो चंद्रमा इस कैटेगरी से क्या होगा? चंद्रमा इस कैटेगरी से अलग हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा को हम क्या करेंगे? इस कैटेगरी से अलग करेंगे, क्योंकि बाकी सबके सब क्या है? ग्रह है, जबकि चंद्रमा हमारा क्या होता है? तो आप कहेंगे चंद्रमा हमारा उपग्रह होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? चंद्रमा को अलग रखेंगे। ठीक है, चंद्रमा को हम क्या करेंगे? अलग रखेंगे। चलिए हम बात करेंगे बहन भतीजा बेटी। बहन भतीजा बेटी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बहन भतीजा, बहन भतीजा, बहन भतीजा बेटी, बहन भतीजा बेटी, और इसके बाद में आंटी। ठीक है, इसके बाद में आंटी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है, अगला प्रश्न है हमारे पास में, अगला हमारे पास है सेब आम नारंगी, सेब आम, सेब आम नारंगी बादाम, बादाम। कौन सा बादाम? वही कच्चा बादाम। बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, संगीत गायक निर्देशक, संगीत गायक निर्देशक, निर्देशक, संगीत गायक निर्देशक और अभिनेता, अभिनेता, अभिनेता। ठीक है, और अभिनेता। इसमें आपको बताना है कि सबसे अलग क्या होगा। तो देखिए, बात करेंगे बहन भतीजा बेटी आंटी, बहन भतीजा बेटी आंटी, बताइए सबसे अलग क्या होगा? बहन भतीजा बेटी में सबसे अलग क्या होगा? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। बहन भतीजा बेटी आंटी में सबसे अलग क्या होगा? तो आप कहेंगे बहन भतीजा बेटी और आंटी में सबसे अलग क्या होगा? भतीजा अलग हो जाएगा। भतीजा अलग क्यों होगा? इसका रीजन क्या है? बहन की बात करें एक लड़की है, यानी कि फीमेल हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी? फीमेल। बेटी की बात करें बेटी भी फीमेल हो जाएगी, और आंटी की बात करें तीनों क्या हो जाएंगे? फीमेल। यानी कि ये तीनों तो महिलाएं हो जाएंगी, जबकि हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे भतीजा की, तो ये मेल में आएगा, यानी कि पुरुष कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये सब इससे क्या होगा? तो आप कहेंगे सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है सेब आम नारंगी और बादाम, सेब आम नारंगी और बादाम। बताइए, चार की चारों फल होते हैं, सेब आम नारंगी बादाम, ये सबके सब फल होते हैं, लेकिन आप इसमें से किसे बाहर करेंगे? आप इसमें से किसे बाहर करेंगे? तो आप कहेंगे सेब आम नारंगी तीनों एक जैसे होंगे, जबकि बादाम अलग हो जाएगा। बादाम अलग क्यों होगा? क्योंकि बाकी सब कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे बाकी फल होते हैं हमारे, और ये भी फल होता है, लेकिन ये कैसा फल होता है? तो बादाम एक ड्राई फ्रूट होता है। ड्राई का मतलब सूखा होता है। क्या होता है? सूखा होता है। तो सेब आम नारंगी बादाम में आपको बादाम को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि किसमें आता है? ड्राई फ्रूट के अंतर्गत आता है। बाकी क्या होते हैं? बाकी सब हमारे किसमें आते हैं? रसदार फल में आते हैं। बात करेंगे संगीत गायक निर्देशक और अभिनेता में आप किसे अलग करेंगे? संगीत की बात करें, गायक की बात करें, निर्देशक की बात करें, अभिनेता की बात करें, तो आप इसमें कहेंगे गायक निर्देशक और अभिनेता तो एक जैसे होंगे, जबकि संगीत अलग हो जाएगा। संगीत अलग क्यों होगा? इसके पीछे रीजन देखिए, क्योंकि गायक क्या होगा? एक फीमेल या मेल हो सकता है, निर्देशक फीमेल या मेल हो सकती है, अभिनेता फीमेल या मेल हो सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये तीनों किस में आ जाएंगे? तो आप कहेंगे लिविंग में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? लिविंग में। जबकि संगीत चीज तो अलग होती है, इनसे संगीत क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे संगीत क्या होगी? इन सबसे अलग हो जाएगी। ठीक है, संगीत को हम क्या करेंगे? इन्हें सबसे अलग कर देंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें कुल मिलाकर 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो तीनों टाइप क्या किए जाएंगे? एक एक करके आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम सभी टाइप क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला हमारे पास प्रश्न क्या दे रखा है? अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है कुरान गीता पंचशील, कुरान गीता, कुरान गीता
कुरान गीता पंचशील, कुरान गीता पंचशील, कुरान गीता पंचशील, और क्या दे रखा है, बाइबिल। क्या दे रखा है, बाइबिल, बाइबिल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है मक्खन दही दूध, मक्खन दही, मक्खन दही, मक्खन दही, और फिर क्या दे रखा है, दूध पनीर, दूध पनीर, मक्खन दही दूध पनीर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। चलिए इन क्वेश्चनों की यदि हम बात करें तो हमारे पास दे रखा है कुरान गीता पंचशील बाइबिल, इसमें आपको बताना है सबसे अलग क्या होगा। ठीक है, मक्खन दही दूध पनीर में क्या अलग होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए, आपने नाम सुना होगा, कुरान का नाम सुना होगा, आपने गीता का नाम सुना होगा, आपने बाइबिल का नाम सुना होगा। ये तीनों के तीन क्या होते हैं, किसी न किसी धर्म से संबंधित होते हैं, पवित्र ग्रंथ होते हैं, यानी कि ये पवित्र क्या होते हैं, ग्रंथ होते हैं। जबकि पंचशील क्या होगा, इन सब से अलग हो जाएगा। कुरान गीता बाइबिल महाभारत की बात करें, ये सब के सब क्या होते हैं, तो आप कहेंगे गीता हिंदू धर्म की हो गई। ठीक है, कुरान बाइबिल ये सब क्या होते हैं, ये सब पवित्र ग्रंथ होते हैं। जबकि पंचशील क्या होगी, इन सबसे अलग हो जाएगी। बताइए मक्खन दही दूध पनीर में अलग क्या होगा, मक्खन दही दूध पनीर, ये चारों एक चीज है। मक्खन दही दूध पनीर तो सबके सब एक जैसे होते हैं, लेकिन आपको यदि इसमें से अलग करना हो तो आप इसमें अलग क्या करेंगे, तो आप कहेंगे इसमें हम मक्खन की बात करें, दही की बात करें, पनीर की बात करें, एक जैसे हो जाएंगे। जबकि दूध इसमें अलग हो जाएगा। दूध अलग क्यों होगा, इसका रीजन क्या है, आप कहेंगे दूध से ही बनता है दही, दूध से ही बनता है मक्खन, और दूध से ही बनती है क्या, पनीर। यानी कि दूध के ही क्या होते हैं, सब प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए दूध क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात करें तो मैंने आपको भी शुरू में ही बताया था कि जब महीने की बात हो, जब भी मंथ्स नेम दिए जाए तो आपको उनकी कोडिंग करनी है। वो क्या होंगे, कोडिंग करने से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो आप खुद बताइए सबसे अलग क्या होगा, तो आप कहेंगे सबसे अलग हमारे पास हो जाएगा सितंबर, क्योंकि इसमें 30 दिन होते हैं। बाकी सब में कितने दिन होते हैं, बाकी सब में 31 डेज होते हैं, बाकी सब में 31 दिन होते हैं। ठीक है, बाकी सब में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे बाकी सब में 31 दिन होते हैं। इसलिए हमारे पास बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अगस्त, ये सितंबर की बात करें, सितंबर हमारा क्या होगा, इन सबसे अलग हो जाएगा। सितंबर इन सबसे क्या होगा, आप कहेंगे सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, टाइप को अपने चेंज करते हैं। हम क्या करेंगे, अपने टाइप को चेंज करेंगे। मैंने पहले टाइप में बताया कि शब्द से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चन इसमें आपको कराए और आसानी से आपको समझ भी आ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे। ठीक है, टाइप चेंज करेंगे। टाइप सेकेंड हमारे पास क्या है, टाइप सेकेंड में क्वेश्चन लिखा है कि आपको बताना है भिन्न क्या होगा। एजेड लिखा है हमारे पास, पहला क्या लिखा है, एजेड लिखा है। दूसरा हमारे पास क्या लिखा है, एमएन लिखा है। दूसरा हमारे पास एमएन लिखा है। तीसरा हमारे पास क्या, आईएस लिखा हुआ है। और चौथा हमारे पास क्या, जीटी लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, सी एक्स दे रखा है, एच एस दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है, बी वाई दे रखा है, बी वाई दे रखा है, और जेपी दे रखा है। इसमें आपको भिन्न बताना है। इसके बाद में हम बात करेंगे, हमारे पास लिखा है पी यू लिखा है, पी यू के बाद में लिखा है एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू के बाद में लिखा है हमारे पास क्या, सी जी लिखा हुआ है, और सी जी के बाद में लिखा हुआ है क्या, की ओ। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा, इसमें आपको भिन्न बताना है। ठीक है, और देखेंगे एस जेड लिखा है हमारे पास, एस जेड लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास बी जे लिखा हुआ है, बी जे लिखा है। इसके बाद में पी डब्ल्यू लिखा है, पी डब्ल्यू लिखा है, और हमारे पास एम टी लिखा हुआ है, एम टी। अब आपको बताना है इसमें से आपको भिन्न बताना है। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखे, आपको बताना है। इस पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा।
पहले बताइए कि सबसे अलग क्या होगा। तो आप कहेंगे सबसे अलग हमारा हो जाएगा क्या, ये ए टू जेड की बात करें, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था कि ए टू जेड एक दूसरे का होता है, अपोजिट होता है। बात करें एमएन मन बताया था एक दूसरे का अपोजिट होता है, जीटी रोड एक दूसरे का अपोजिट होता है, लेकिन आईएस एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता। आई का होता है इंडियन रेलवे, आई कार बनता है, एच का बनता है हाई स्कूल। तो आप कहेंगे ये क्या होगा, आपका अलग हो जाएगा। इसकी बात करें तो आप कहेंगे क्रैक्स, मैंने आपको बताया था सी एक्स एक दूसरे का अपोजिट होता है, हाई स्कूल एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, बॉय एक दूसरे का अपोजिट होता है, लेकिन जेपी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। क्योंकि जे का क्या बनता है, क्यू बनता है जैकलिन या जंगल क्वीन, मैंने बताया था, और पी बनता है के का कमला पसंद या कानपुर बनता है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है, यानी कि पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में तो लॉजिक हमारा लग रहा था अपोजिट लेटर का। अब तीसरे में कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो बताइए क्या इसमें अपोजिट का लग रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। फिर इसमें क्या होगा, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको इसकी पोजीशन याद होनी चाहिए। तो आप कहेंगे इसकी पोजीशन क्या होती है, 16 होती है, इसकी पोजीशन क्या होती है, 21 होती है, 21 होती है। इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 16 5 21, यानी कि इसमें 5 जोड़ा गया होगा। क्या जोड़ा गया होगा, 5 जोड़ा गया होगा। ऐसे 19 इसकी होती है, इसकी क्या होती है, 23 होती है। पता है 19 और 4 इसके बीच में कितने का अंतर होगा, आप कहेंगे 4 का अंतर होगा। ठीक है, सी का 3 होता है, जी का 7 होता है, इनके बीच में कितने का अंतर, तो आप कहेंगे 4 का। इसका मान 11 होता है, इसका मान 15 होता है, आप कहेंगे इसके बीच में 4 का अंतर। यानी कि 3 में तो 4 का अंतर चला, 1 में 5 का अंतर चला, 5 का अंतर किसमें चला था, पहले वाले में। तो ये सब इससे क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 4 4 का गैप हो रहा है, जबकि इसके बीच में 5 का गैप हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा। बात करेंगे सवाल की, हम बात करें सवाल में, बताइए आप, इसमें आप कहेंगे एस का 19 होता है, जेड का 26 होता है, इनके बीच में कितने का अंतर होगा, तो आपका इनके बीच में 19 7 26, यानी +7 किया गया, 7 इसमें जोड़ दिया गया। बी का होता है 2, जे का होता है 10, आपका इनके बीच में अंतर हो जाएगा 8 का। कितने का अंतर, 8 का अंतर हो जाएगा। पी का होता है 16 और डब्ल्यू का होता है 23, आप कहेंगे 16 4 20, 20 3 23, इसमें 7 का अंतर है। कितने का अंतर, 7 का अंतर। एम का 13 होता है, टी का 20 होता है, तो आपके इसमें भी 7 का अंतर, यानी कि इन तीनों में 7 का अंतर हो रहा है, जबकि इसमें कितने का अंतर हो रहा है, तो आप कहेंगे 8 का अंतर हो रहा है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेटर से संबंधित। इसके बाद में जब लेटर से संबंधित कंप्लीट हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे नंबर से संबंधित। ठीक है, संख्याओं पर भी आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे हमारे पास और भी प्रश्न दे रखे हैं कुछ। अगला प्रश्न हमारे पास जैसे दे रखा है, सी वाई लिखा है, एन जे लिखा हुआ है, सी वाई एन जे, क्या लिखा है, सी वाई एन जे, सी वाई एन जे, और इसके बाद में क्या लिखा है, आर एन एस एन, आर एन एस एन। इसके बाद में बात करेंगे, अगला हमारे पास क्या दे रखा है, अगला हमारे पास दे रखा है एम एस वाई, एम एस वाई, एम एस वाई दे रखा है, के क्यू डब्ल्यू दे रखा है, के क्यू डब्ल्यू दे रखा है, और इसके बाद में क्या दे रखा है, आर एक्स सी दे रखा है, आर एक्स सी दे रखा है, और फिर दे रखा है डी जे पी, डी जे पी ये दे रखा है। इसमें आपको भिन्न बताना है, और इसके बाद में आपको बताना है क्या, और इसके बाद में आपको बताना है डी एफ एच, डी एफ एच, डी एफ एच, के एम ओ, के एम ओ। इसके बाद में दे रखा है क्यू टी डब्ल्यू, क्यू टी डब्ल्यू, क्यू टी डब्ल्यू के बाद में क्या दे रखा है, एस यू डब्ल्यू, एस यू डब्ल्यू आपको दे रखा है। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा। ठीक है, इनमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा। तो देखिए बात करेंगे, इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको भिन्न बताना है। तो देखिए बात इसके लिए हम करें, सी की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सी की वैल्यू होती है 3, सी की क्या होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, वाई की क्या होती है 25 होती है, क्या होती है 25 होती है। तो आप कहेंगे 3 में से यदि आप 22 जोड़ दे 25 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 22 23 का तो अंतर आ ही नहीं सकता है, इसमें 22 23 का तो अंतर आ ही नहीं सकता है। तो आप क्या करेंगे, अब आप ये कहेंगे उल्टा इसमें घटाइए, यानी कि सी को हम क्या मान लेते हैं, सी को मान लेते हैं क्या, आप कहेंगे सी को मान लेते हैं कितना, सी को 3, सी का मान क्या होता है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप कहेंगे इसमें से क्या कीजिए, सी में से y घटा देना है। सी में से हम क्या करेंगे, y घटा देंगे। तो बताइए सी में भी आप 4 घटा देंगे,
सी में यदि आप 4 घटा देंगे तो y के पास पहुंचेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि c की वैल्यू 3 होती है, ठीक है, c की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। जब आप घटा देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? y में पहुंच जाएंगे। n का मान 14 होता है, इसका मान 10 होता है, आप 4 घटा देंगे तो j पर पहुंच जाएंगे। 18 4, तो इसमें भी 4 घटा देंगे, ठीक है, इसमें भी 4 घट जाएगा क्योंकि 14 4 18 होता है। लेकिन इसमें से आप 4 घटाएंगे तो n के पास नहीं पहुंचेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे लास्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है, लास्ट हमारा आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन की यदि बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके बीच में अंतर देख लेते हैं। आप कहेंगे इसकी वैल्यू 13 होती है, इसकी वैल्यू 19 होती है, इसकी वैल्यू 25 होती है, ठीक है। बताइए इनके बीच में अंतर देखेंगे तो आप कहेंगे 13 में कितने जोड़ेंगे? 6 जोड़ देंगे, 19 के पास पहुंचेंगे। 19 में से हम क्या करेंगे? 6 जोड़ेंगे तो 25 के पास पहुंचेंगे, यानी कि +6 चल रहा है। ऐसे आप यहाँ पर करेंगे, 11 इसका होता है, इसका 17 होता है, इसका 23 होता है। बताइए 11 में से आप 6 जोड़ेंगे तो 17 में पहुंच जाएंगे। 17 6 क्या होता है? 23 होता है। इसमें भी +6 चल रहा है। लॉजिक हमारा क्लियर हो गया। इसका मान 18 होता है, इसका मान 24 होता है, इसका मान क्या होता है? 3 होता है। 18 6 24, इस 18 6 24 यहाँ पर 6 हो गया। 24 6 क्या होता है? 30 होता है। 24 6 क्या होता है? आप कहेंगे 30 होता है, ठीक है। अच्छा 24 से जब 30 हमारा होता है, लेकिन यहाँ पर तो सी दे रखा है, तो इस चीज को भी हम क्या करते हैं? छोड़ते इसमें आ जाते हैं। तो आप कहेंगे इसका मान 4 होता है, इसका मान 10 होता है, इसका मान 16 होता है। इसमें 6 का अंतर, इसमें भी 6 का अंतर। आपको सोचना ही नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, इसका मान 4, इसका मान 6, इसका मान 8। आप कहेंगे इसके बीच में 2 2 का अंतर चल रहा है, 2 2 का अंतर चल रहा है। 11 2 13, 13 2 15, 17 3 20, 20 3 24, 21 2 19 2 21, 21 2 23, यानी कि सब में 2 2 का चल रहा था, इसमें कितने का चल रहा है? 3 का चल रहा है। इसलिए हमारा क्या होगा? सबसे अलग हो जाएगा। बाकी सब में 2 का अंतर चल रहा था, जबकि इसमें किसका चल रहा है? तो आप कहेंगे इसमें 3 का अंतर चल रहा है। किसका चल रहा है? 3 का। इसलिए हमारा ये क्या होगा? ये सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? तो आप कहेंगे ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, लेटर से संबंधित। लेटर से संबंधित और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए बात करेंगे इसमें हम। हमारे पास लिखा है ADEF, 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 ADEF 1 4 1 4 6 और 8, ठीक है, 6। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलग हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे। ये बी हमारे पास इस प्रकार से लिखा है, के हमारे पास इस प्रकार से लिखा है, 3 हमारे पास इस प्रकार से लिखा है, और एल हमारे पास इस प्रकार से लिखा है। इसमें आपको बताना है भिन्न क्या होगा। तो देखिए बात करेंगे, ए की पोजीशन 1 पर होती है, डी की पोजीशन 4 पर होती है, और एफ की पोजीशन 6 पर होती है, जबकि ई की पोजीशन 5 पर होती है। इसमें 6 लिख दिया इसलिए गलत हो गया। बात करेंगे बी का अपोजिट इसमें कर दिया, इसमें मिरर लगा दिया। कौन सा मिरर? तो आप कहेंगे दर्पण। दर्पण इसका प्रतिबिंब निकाल दिया गया, इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट हो गया। लेकिन ये कैसे हो गए? एक जैसे हो गए, जबकि इसका अपोजिट इस प्रकार से बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? अलग हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? ये अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया गया था, इसमें पहले वाले पोजीशन को लिखा गया, दूसरे वाले में दर्पण में देखा गया। किस में देखा गया? आप कहेंगे दर्पण में देखा गया, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको बताना है FHOK, FHOK, इसमें भिन्न क्या होगा? तो देखिए हम बात करें इसमें भिन्न क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे हमारे पास यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक स्वर है। बाकी सब क्या है? बाकी सब व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, जबकि हमारे पास वो क्या है? वोवेल है। क्या है? आप कहेंगे वोवेल है, तो ये हमारा क्या होगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? तो आप कहेंगे सबसे अलग हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हो वो रेखाओं से बनी थी, जबकि वो रेखाओं से नहीं बनी थी, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? VTLS, VTLS, इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा। VTLS की बात करें, इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे VTLS, तो दे रखा है, VTLS की बात करें, ठीक है। इसमें आपको बताना है अलग क्या होगा।
तो इसमें आप इनकी पोजीशन लिखिए। इसकी पोजीशन 22 होती है, इसकी पोजीशन 20 होती है, इसकी पोजीशन 12 होती है, इसकी पोजीशन क्या होती है 19 है। बताइए इसमें से आप किसे अलग करेंगे? तो आप करेंगे सम संख्या सम संख्या सम संख्या, जबकि ये कैसी है विषम संख्या। या पर आप ऐसे भी कह सकते हैं भाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या। आप भाज्य भाज्य भी लगा सकते हैं, आप सम भी लगा सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले देखने से आपको नहीं पता चल रहा था, जब आपने उसकी पोजीशन लिख दी तो पोजीशन लिखने के बाद में आपका आंसर निकल आया। ठीक है, तो आपको पोजीशन जरूर लिखना होता है, पोजीशन से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आप इसकी पोजीशन जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, पोजीशन इसकी जरूर लिखा कीजिए तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे अपना अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है आरपीएनएल 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 की बात करें, फिर दे रखा है हमारे पास जेडएक्सवीटी जेडएक्स और वीटी दे रखा है, जेडएक्सवीटी दे रखा है, सीएडब्ल्यूवी दे रखा है, सीएडब्ल्यूवी दे रखा है। इसके बाद में जेएचएफडी दे रखा है, जेएचएफडी आपका दे रखा है। इसमें आपको बताना है कि भिन्न क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बात इसकी हम करें तो आप कहेंगे, इसकी बात करेंगे 12 2 14 2 16 2 18, यानी कि यहाँ से -2 -2 -2 -2, यानी कि प्रत्येक कंडीशन में 2 2 घटाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे 26 से गए 24 में, 24 से गए 22 में, 22 से गए 20 में, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 कट गया। बात करेंगे सी से घटाएंगे ए में पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा 2 माइनस नहीं होगा। बात इसकी करेंगे 10 से 8 में गए, 8 से 6 में गए, 6 से गए किसमें, 6 से चले जाएंगे 4 में, -2 -2 -2 -2, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे सी सही हो जाएगा। बाकी सब में 2 को घटाया जा रहा है, जबकि हमारे सी ऑप्शन में 2 को नहीं घटाया जा रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन में 2 को घटाया जा रहा है, इसमें 2 नहीं घटाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास क्लासिफिकेशन की। मैंने इसमें टाइप नंबर पहला कंप्लीट किया, टाइप नंबर दूसरे के कुछ क्वेश्चंस देखे। इसमें कुल मिलाकर हमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी इस चैप्टर को हम क्या करें, पूरी तरह से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल भी रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।